हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रिटर्न ऑफ द डिवाइडर। चलो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2167 16 में एक ऐसी कहानी जिस जगह डीमन ने जीत हासिल कर ली है और इंसानों का नामो निशान खत्म हो चुका है। इंसानों की जगह पूरी तरह से गिर गया है। बस एक लड़का जिसका नाम है एसआई चैन, एसएस लाइटनिंग असासन, डीमंस का राजा लेनवे। बताया जाता है कि इस डीमन ने पूरे इंसानों की जाति को खत्म कर डाला। लेनवे की वॉइस ओवर आती है। ये सोच के हैरानी होती है कि तुम इंसान की आखिरी उम्मीद हो। तुम जैसे इंसान कमजोर और कचरे के सिवा और कुछ भी नहीं हो। अब समय आ गया है, तुम अपने एक उद्देश्य को पूरा करो। मेरा खाना बनो, मेरी ताकत बनो। नहीं, मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे टीचर, मेरे सबसे करीबी हर एक व्यक्ति, उन सभी की जान तुम दरिंदों ने छीन ली। उनकी खातिर भले ये मेरी आखिरी इच्छा हो, मैं तुम्हें अपने साथ नरक में ले जाऊंगा। इतना कहते इस बंदे की पावर लेवल आसमान छूने के लायक हो जाते हैं और बैकग्राउंड से वॉइस ओवर आती है। एसएसएस अल्टीमेट स्किल टर्मिनेट आर, और ये पावर से डिमन की फटके 4 हो चुकी होती है और डिमन की वॉइस ओवर आती है। ये क्या है? मैं हिल भी नहीं पा रहा। बहन, टीचर, मॉम, डैड, हम जल्दी मिलेंगे। अफसोस की बात है कि मैं काफी मजबूत नहीं था। काश मैं थोड़ा और ज्यादा मजबूत होता। तुमने घटिया जाती हो। ये सोचना कि तुम एसबीडी कर सकते हो। काश मैं उस समय में वापस जा पाता और डीमन का अड्डे को खोज लेता। काश मैं पहले ही डीमन किंग को ही हरा पाता। तब मैं ऐसा नहीं करता। इतनी जल्दी सब कुछ खो दिया। देखते हैं एक बंदे की आँख खुल रही होती है। ऑब्वियसली बात यह है कि ये बंदा वही ही है और ये अपने फास्ट में पहुंच जाता है और ये सोचता है कि दुनिया तो खत्म हो गई थी, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। और बैकग्राउंड से वॉइस ओवर आती है। मैं मरा नहीं हूँ। ये कौन सी जगह है? देखते हैं बंदा हॉस्पिटल के अंदर उतार है। बंदे की वॉइस ओवर आती है। क्या दुनिया पहले से तबाह नहीं हो गई थी? ये सभी लोग, ये सब कहाँ से आए हैं? बहुत समय बाद मैंने आखिरकार सच्चाई को मान लिया। मुझे तब पता चला मैं 10 साल पीछे वापस आ चुका हूँ। हाँ, ये क्या? लालच की शक्ति पूर्णीकरण खत्म। मैं उस समय में लौट आया हूँ जब ये सब शुरू नहीं हुआ था। मैं 10 साल पहले के समय में वापस आ गया हूँ। 16 मई 2157। ये 3 साल पहले की बात है। डीमन किंग का अवतरण। आज से 3 साल बाद 2160 में पहले डीमन किंग गुस्सा उतरेगा। गुस्से नहीं, नरक के द्वार खुले थे और उसी की वजह से दूसरे डीमन किंग ने एक एक करके इंसानों की दुनिया में आते रहे। वो बस एक शुरुआती बिंदु था पूरी तबाही का, और इसका कारण ये है कि मैंने सब कुछ खो दिया। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। जब तक पहला डेमन गुस्से को खत्म नहीं कर देता। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक डेमन है, उसका नाम है गुस्सा। तो चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैं नरक के द्वार को तभी खोलने से रोक सकता हूँ। मेरे पास सब कुछ बदलने का मौका है। लालच की शक्ति एकीकरण पूर्ण हुआ, समाप्त। इसके बारे में सोचो तो ये लालच की शक्ति इंटरफेस क्या है? जब से मैंने अपनी आंखें खोली है ये मेरे सामने तैयार रहा है। फिर वो बंदा वो चीज को यूज करता है और अपना पावर लेवल देखता है। ये सारा गेम जैसा डेटा क्या है? क्या ये मेरी अभी की ताकत की लेवल्स हैं? मैंने इससे पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। अतीत में मैं हमेशा अपने जागृत शक्तियों का उपयोग करके लड़ता था। इस दुनिया में 10,000 लोगों में से सिर्फ एक ही जागृत हो सकता है। और मैं अभी जिस स्कूल में पढ़ रहा हूँ वहाँ बस ताकतवर स्टूडेंट ही एडमिशन ले सकते हैं। स्कूल का नाम है नेशनल रेवेन्यू यूनिवर्सिटी। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पिछले जन्म में मैं उस स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया। पूरे 4 साल तक मैं खाद्य श्रृंखला के नीचे तक रहा। कोई भी आकर मुझे लात मार सकता है। क्या इसी वजह से मैं अस्पताल में जगह? छी, एक बिजली की तरह तेज गति वाला एक हत्यारा। क्या ये मेरा पिछले जन्म का रैंक नहीं है? मुझे अपने शरीर में एक शक्ति का प्रभाव महसूस हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी पिछले जन्म की शक्ति मुझे विरासत में मिली हो? क्या तुम जल्दी उठते हो? चलो इस पावर को इस्तेमाल करते हैं। जब ये बंदा अपना पावर को इस्तेमाल करता है इसका सिस्टम बोलता है लोड हो रहा है, कक्षा बदल रहा है। और ये अपना पावर लेवल इस्तेमाल करता है कि एक बंदा आ जाता है और बोलता है, हे क्या तुम ठीक हो? अरे दोस्त तुम जाग गए? क्या अब तुम्हारा शरीर ठीक है? ओ हाँ, अब मैं ठीक हूँ। जैसे मैंने सोचा था इस इंटरफेस को और कोई नहीं देख सकता। क्या तुम्हारी सारी चोटें ठीक हो गई? कल ही तो तुम्हारी इतनी बुरी तरह पिटाई हुई थी। क्या तुम मुझसे ज्यादा तेजी से ठीक हो रहे हो? ये मेरी यूनिवर्सिटी के रूममेट मार्लोंग हैं। अभी भी मार्लोंग को यकीन नहीं होता कि एक बंदा इतनी तेजी से रिकवर कैसे हो सकता है। फिर बाकी के सीन में देखते हैं। हालांकि कॉलेज के दौरान उनके अंदर ताकत आई लेकिन वो कमजोर थे। मेरे पिछले जन्म में डीमन लॉर्ड ने उन सबको मार दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पहले से ज्यादा मजबूत लग रहे हो? क्या सिर्फ मेरी एक कल्पना है? लेकिन अब सचमुच मेरे ठीक आंखों के सामने खड़ा है। मुझे इसके एहसास सच में इस टाइम पर हो रहा है। मैं सचमुच वापस आ गया हूँ। ओ हाँ, बिल्कुल सही। कल रैंक का एग्जाम है। तुम अभी ठीक हो तो चलो वापस चलते हैं, तैयारी करते हैं। नेट, भले तुम अभी जागृत नहीं हो पर ये तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हमको एक फुटबॉल ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग अपने स्किल को इस्तेमाल करते हुए दिखाए जाते हैं और एक बंदी की वॉइस ओवर आती है। मैंने बहुत सालों से इतने सारे जिंदा लोगों को नहीं देखा है। ये अजीब बातें सुनकर उसका दोस्त बोलता है, तुम किस तरह डरावनी बातें कह रहे हो? दोस्त चलो खेल के मैदान में थोड़ा घूमते हैं। मैंने एक बार सब कुछ पूरी तरह से खो दिया था
अगर मैं कुछ नहीं करता वो डरावना भविष्य फिर से चला आ जाएगा। मुझे तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। मुझे अपना लेवल जितनी जल्दी हो सके बढ़ाना होगा। अपने लेवल बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, डेमंस को ढूंढ कर खत्म कर देना। लेकिन लगभग डेमन को ढूंढना आसान बात नहीं है। बाहरी लोगों के पास आगे बढ़ने की कोई मौका नहीं है। अगर ये मेरे मौजूदा आंकड़े हैं तो मैं दूसरे लोगों डीमन से कितना ज्यादा शक्तिशाली हूँ। अपने पावर को बढ़ाने के लिए मुझे डीमंस का खात्मा करना पड़ेगा। अगर टॉप 6 के रैंक के बारे में बताओ तो S, A, B, C, D और E है। ज्यादातर स्टूडेंट E रैंक पर ही अटके हुए हैं। बस कुछ प्रतिभाशाली लोग ही D रैंक पर पहुँच सकते हैं। हालांकि बस मैं अपने अनुभव के रूप में अनुमान लगा सकता हूँ। मुझे आश्चर्य होता है कि मैं अगर परीक्षा दूं तो मुझे क्या रैंक मिलेगा। मैं उससे कई ज्यादा ताकतवर हूँ। अचानक से देखते हैं कि उसके दोस्त के मुंह पर किसने बॉल मार दिया होता है। फिर वॉइस ओवर आती है उस बंदे की, अरे ये क्या वही सीचन और मलंग नहीं है? तुम लोग काफी जल्दी ठीक हो गए। मुझे तो लगता है कि ये वही हरामखोर है जिसके साथ इनकी हाथापाई हुई थी। फिर चश्मिश की वॉइस ओवर आती है, किस्मत खराब है, हम सचमुच उससे टकरा गए। मैंने तुमसे कहा था कि ये दोनों बच्चे बहुत बहादुर हैं। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ पर खेल रहा था। तुम दोनों 2 बोतल लेकर क्यों नहीं आए? सर माफ करना, मैं अभी जाकर उन्हें खरीद लाऊंगा। उसका दोस्त जा बता कि हमारा मेन कैरेक्टर की वॉइस ओवर आती है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिन्हें असल में माफी मांगनी चाहिए वो तुम लोग हो। इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर देना और हाँ कमेंट करना मत भूलना। तब तक मिलते हैं, बाय।